अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम नाज़रीन किराम, आज सुबह मैंने आप लोगों को विजयवाड़ा की जो लड़की है उसके हत्याकांड और उसके कत्ल के मुताल्लिक़ बातें बताई थी और ये बताया था कि भाई ख़ास तौर से उलमाए किराम को या किसी मदरसे को टारगेट ना किया जाए। मेरा जो बयान था, जो तकरीर थी, जो वीडियो थी, उसका मेन मकसद ये था कि किसी भी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी मदरसे को टारगेट ना किया जाए। जिसमें मैंने जो कारी तय्यब साहब हैं उनके बचाव की थोड़ी सी बात कही थी और ये कहा था कि भाई वजाहत कर दी थी कि भाई मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरे बचाव करने से कुछ होगा, लेकिन आप लोगों तक सही बात पहुँचाना आपका मेज़बान होने के हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी होती कि सही बात आप तक पहुँचाऊँ। हमने जो कल रात से भी मैं तहकीक में लगा हुआ था, जो तहकीक हमने की थी, मैंने आपको बताया था कि मैं उस लड़के से बात हुई है जो मेरा साथी रहा है, वो उस मुजरिम का कोई रिश्तेदार था। तो वहाँ तक की तहकीक के मुताबिक जो हमारे सामने बातें खुलकर आई थी वो हमने आप लोगों के सामने शेयर कर दी थी, बता दी थी। लेकिन इस मुद्दे के अंदर, इस मामले के अंदर, इस केस के अंदर एक नया मोड़ अब हमें देखने को मिल रहा है। अब तक कहा तो ये जा रहा था कि जो कारी मोहम्मद तय्यब साहब हैं, कारी मोहम्मद तय्यब, वो निर्दोष हैं और बेगुनाह हैं, उनका कोई इसके अंदर ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब खुलकर बात सामने ये आ रही है कि जो कारी मोहम्मद तय्यब साहब हैं उनका भी इसके अंदर, इस मामले के अंदर हाथ देखने को मिल रहा है। लड़की के वालिद साहब, तस्लीमा के जो वालिद साहब हैं हाफिज़ नज़ीर साहब, उनसे फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश की है हमारे किसी एक जानकार ने। तो उन्होंने बताया कि हमें मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके ये बात हमें बिल्कुल तहकीक के साथ में साबित हो चुकी है कि जो तय्यब है वो भी हथनी कुंड में, जहाँ उसको फेंका गया है बैराज पर, उस नदी के अंदर, पहले जहाँ देखने के लिए गए, मुआयना करने के लिए गए हैं, या इसी तरीके से उसकी बातचीत के एतबार से, उनकी जो सेटिंग चल रही थी उसके एतबार से, दिल्ली में आने के एतबार से, उसको अपनी गाड़ी में ले जाने के एतबार से, जहाँ कमरे में उसको रखा गया, उस सारी बातों के एतबार से बराबर का शरीक ठहराया जा रहा है। और हमारे पास में प्रूफ हैं ऐसे, उनका, लड़की के वालिद साहब का कहना यह है कि हमारे पास में एविडेंस और प्रूफ ऐसे हैं, हमारे पास में सबूत हैं कि भाई मुजरिम तय्यब भी उतना ही बराबर का है जितना वासिफ है। बाहर कैफ अब भी मेरा मकसद वीडियो बनाने का, आप लोगों को बताने का, एक तो ये है कि भाई आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ हो जाएं कि भाई वाकई दोनों मुजरिम बताए जा रहे हैं। और उन्होंने खुद अपनी वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि जैसे ही वो कत्ल वत्ल करने के बाद में आया मेरे पास में, वो जो झाड़ फूंक करने वाला, तावीज़ गंडे करने वाला जो वो वासिफ है, वो जैसे ही मेरे पास में आए, कारी तय्यब साहब बता रहे थे कि वो जैसे ही मेरे पास में आया, उसने बताया मुझे कि भाई मैं उसको धक्का देकर आ गया हूँ और उसने मुझे जेवरात दिए हैं, मुझे ये पैसे वैसे दिए हैं। तो उनकी गलती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि तुमने उसको कबूल क्यों किया, तुमने लिया क्यों उन पैसों को, जो उन्होंने तुम्हें जो रकम दी है या इसी तरीके से जेवरात दी हैं, तुमने लिया ही क्यों उनको। बाहर कैफ इन सारी की सारी जो ये गठजोड़ है, इन सबको एक जगह जब हम एकजुट कर देख रहे हैं तो बात खुलकर आ रही है कि भाई मुजरिम ये भी हैं साथ में। अब अल्लाह बेहतर जाने मामला क्या है। हालांकि एक तरफ तो जो मुजरिम है वासिफ, जो तावीज़ गंडे करने वाले, वो खुद कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, इसके अंदर कोई दूसरा शरीक नहीं है और ये भी मेरे साथ में नहीं है। ये अलग बात है कि मेरे दोस्त ने इन्होंने राब्ता करवा दिया था, लेकिन सिर्फ मैं ही मुजरिम हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो इस चीज़ के कहने के बावजूद लोकेशन उनकी बता रही है कि दोनों के दोनों साथ में रहे हैं, जहाँ पर भी गए हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या मामला है। कहने का मकसद मेरा अब यही है कि अगर वो दोनों मुजरिम भी हैं, फिर भी आलिम का लफ्ज़ बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, किसी कारी को, किसी मुफ्ती को बदनाम ना किया जाए, किसी मदरसे को ट्रोल ना किया जाए, किसी को टारगेट ना किया जाए। जो मुजरिम हैं उनके हक़ में हिदायत की दुआ करें, या सज़ा चाहते हैं तो उनकी सज़ा के मुंतज़िर रहें कि भाई सज़ा सुनाई जाए उनको। लेकिन किसी मदरसे को, किसी मुफ्ती को, जिस तरीके से उनके वालिद साहब को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, ये तरीका अच्छा नहीं है। अच्छा, मैंने पहली वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि अगर कहीं इनकी कारी तय्यब के वालिद साहब की
जिनको नाजिम और मोहतमिम बताया जा रहा है, अगर उनकी कहीं गलतियाँ हैं, जो जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, एक कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाया नाजिम मोहतमिम, तो अपने तलबा किराम की कैसे तरबियत करेगा। इस मौके के ऊपर मैंने एक बात कही थी कि भाई लड़की के जो वालिद मोहतरम हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि भाई आप गलत कह रहे हैं, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये बात हकीकत है कि उनके दिल के ऊपर एक बोझ गुजरा है और उनके साथ में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उनकी लड़की हाथ धो बैठी अपनी जान से। लेकिन ये बात भी याद रखें, इससे नज़र नहीं हटाई जा सकती, रूबरदारी नहीं की जा सकती। अगर कहीं लड़के के वालिद की गलती है तो भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, इसको धड़ल्ले से कह रहा हूँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ कर कह रहा हूँ कि वालिद साहब, जो लड़की के वालिद साहब हैं हाफिज़ नज़ीर, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होती है। आप खुद सोचिएगा, अक्लमंदी से, इंसाफ की निगाह से, इंसाफ की नज़र से आप खुद देखिएगा, क्या लड़की के वालिद साहब की गलती नज़र नहीं आती? अगर इधर मोहतमिम साहब की गलती है, कारी तैयब के वालिद साहब की, तो जाहिर सी बात है उनकी भी गलती है। बाहर कैफ हमारा कहने का मकसद तो ये है कि ना मोहतमिम साहब को घसीटा जाए इस मामले में, उनके दिल को भी ठेस पहुँची है। कौन चाहता है कि मेरी औलाद इस तरीके से नाम बदनाम करवाए? और लड़की के जो वालिद हैं उनके दिल को भी ठेस पहुंची है। उनकी बेटी की जान चली गई, इज्जत चली गई, आबरू चली गई और पूरी बेटी चली गई, तो उनको भी तकलीफ पहुंची है, उनको भी टारगेट ना किया जाए। इसी तरीके से कि भाई चंदे की गरज से जाते थे, ऐसा कुछ चंदे का कोई तज़किरा नहीं इस मामले के अंदर, तो मदरसों को भी टारगेट ना किया जाए, किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को भी टारगेट ना किया जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझकर आमाल सालिहा की तौफीक इनायत फरमाए, हक़ को जानते पहचानते हुए हक़ को तस्लीम करने की और हक़ बातों को कहने की और उनको शेयर करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।